भूमि में शाम के अंधेरा हो गया था, तब हम वहां पहुंचे। हम लोग तो गिरौद पहुंच गए थे, लेकिन सूर्योदय से पहले हम लोग जंगल में घूम रहे थे और घूमते 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 जब आए तो हमको फिर उतना ही समय हो गया। इधर सुबह से निकले थे, उधर शाम को लौटे। ऐसा हम लोग दिन भर घूमे थे। उस दिन की बात है, हम लोग मुख्य मंदिर के गेट के पास एक बहेरा का पेड़ है, आप सब देखे हो और जानते हो। वहीं पर विश्राम करने लगे। बगल में साधु संतों का कुटी था। साधु संत परिचय के हमारे थे। वही लोग हम लोगों के लिए भोजन बनाकर अलग से रखे थे। चावल दाल हम लोग उनके पास छोड़ करके चले गए थे, तो वो लोग हम लोगों के लिए भोजन बना करके रखे थे। बच्चों के साथ मैं भी भोजन कर लिया था। उस समय मैं दाल भात रोटी सब खाता था। मेरा त्याग जो है सन 1998 से है, जनवरी 98 से। उसके पहले मैं भी भोजन करता था। तो बच्चों के साथ मैं भोजन कर लिया था, लेकिन मेरी पत्नी जो है वह खाने को बची थी। उसी समय दो साधु वहां आए और उनमें से एक साधु कह रहा था कि ये 3 दिन का भोजन नहीं किया है, भोजन होगा तो इसे भोजन दे दो। मैं बोला कि भाई भोजन बचा है, ये बाबा जी भूखे हैं, इनको खाना है तो दे दो, बचा है भोजन, खाना तो दे दो। तो उर्मिला बोली कि हाँ भोजन तो है। मैं कहा कि बाबा जी आप भोजन करने के लिए बैठ जाइए। दोनों बाबा वहीं पर सामने बैठ गए। तो उसमें से एक बाबा जो है भोजन नहीं किया, जो मंगा था, लेकिन जिसके लिए मंगा था वो भोजन किया। बाबा जी बोल रहे थे, जब उसको भोजन दिया तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सत के जगह सत के देवैया है, असत के खवैया है, सत के बानी, सत के पानी, सत के भाते। बाबा जी हर ग्रास में जितने बार वो भोजन कर रहे थे तो उतने बार वो बोल रहे थे कि सत के देवैया, सत के जगह, सत के भाते, असत के खवैया है। ये वो बोल रहे थे। एक भी ग्रास वो बिना सत कहे नहीं खाए। मैं जीवन में ऐसा बाबा नहीं देखा था और देखा भी नहीं, और देखा था दाढ़ी वाला, तो इस प्रकार की बात बोलने वाला बाबा न मैं देखा था और न सुना था। मैं तो कपिल एक संत है, उससे बात कर रहा था और सामने बैठकर बाबा जी का सब बात मैं सुन रहा था। उस दिन हल्का हल्का पानी भी गिरा था, आकाश में बदली छाई हुई थी, लेकिन तेज बारिश नहीं थी। पानी बिल्कुल हल्का गिरा था। बाबा जी भोजन पश्चात बर्तन को धोने लगे। उर्मिला बेचैन हो गई और कहने लगी कि हे बाबा जी, मेरा भाग्य है कि मैं पवित्र धाम में एक साधु को भोजन खिलाई और बाबा आप थाली को धो रहे हो। बाबा जी बोल रहे थे, भाग देवैया मोर माताए,
माँ अपने माता से जूठन नहीं धुलवाऊंगा कहकर एक बार बाबा थाली में पानी डालकर धो ही दिए और जंगल की ओर दोनों चले गए। मेला की तरफ से आए थे, लेकिन रात में वो लोग जंगल की ओर चल दिए, पहाड़ के ऊपर जंगल की ओर चल दिए। हम दोनों देखते ही रह गए। फिर बचे हुए भोजन खाकर उर्मिला मुझसे बोली कि मैं बाबा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाने जाना चाहती हूँ, बच्चे को आप देखना। मैं कहा ठीक है जाओ कहकर बच्चे को गोद में लिया तो वह बच्चा रोने लगा। वह शांत नहीं हो रहा था। उसी समय एक महिला सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और रंग गोरी थी, उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी। वह मेरे पास आकर बोली कि बच्चा रो रहा है। मैं कहा हाँ रो तो रहा है, इसकी माँ बाबा के मंदिर में नारियल भेंट करने गई है। तो वह महिला बोली कहो तो मैं इस बच्चे को गोद में ले लेती हूँ। मैं कहा देखो बच्चे को मैं यहाँ से बाहर दूर ले जाने तो नहीं दूंगा, यदि यहीं बैठकर इसको गोद में लेना है तो ठीक है। वह महिला मान गई और मेरे पास बगल में बैठ गई और उस बच्चे को लेकर गोदी में जैसे ही अपने गोदी में रखी, बच्चा चुप हो गया। मैं कपिल से बात कर रहा था और मेरा ध्यान बच्चे की ओर था कि यह बच्चे को लेकर के बाहर न चला जाए। वह महिला तब तक उस बच्चे को गोद में रखी थी जब तक उसकी माँ नारियल भेंट करके लौटने लगी। जैसे वहाँ से लौटने लगी थोड़ा दूर, माने ये गेट इतना दूर, तब वो महिला मुझसे बोली कि नहीं अब उसका माँ आने वाला है और इस बच्चे को आप ले लो। तो जैसे मैं गोद में बच्चे को लिया तो उसकी माँ आ गई। तो क्यों ही वो महिला बच्चे को गोद में देकर चली गई। मेरा ध्यान किधर गई पता नहीं चला। उर्मिला तब तक वहाँ पहुँच गई और बच्चे को गोद में ले ली और मैं कपिल से बात कर ही रहा था। उस दिन गेट से मंदिर तक लंबी लाइन लगी थी, करीब 2 घंटा तो लगा होगा। तब तक वह माता जी बच्चे को गोद में रखी थी। यह चर्चा मेरे जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। इसको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। जब मैं घर मेला से लौटकर आया तो स्वप्न में आकर बोला कि भोजन मांगकर खाने वाला मैं ही था। मुझे बहुत ही पछताना पड़ा कि बाबा जी स्वयं मेरे समक्ष आप आए थे। साधारण साधु मानकर मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर भी आपका चरण तक नहीं छू पाए, स्पर्श तक नहीं कर पाए। यह हमारे लिए गिरौद धाम जाने का असली प्रसाद था। स्वप्न के बाद समझ में आने लगा, मैं विचार और चिंतन करने लगा कि उस साधु बाबा में ऐसा कौन सा धुन था कि वह खाने में सत, पीने में सत, भात में सत, जगह में सत, भात देवैया में सत देख रहा था। समझ में मेरा यही आया कि जो आदमी सत को समर्पित हो जाता है उसके जीवन के सारे कर्म सत हो जाते हैं। जो इंसान समस्त जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ, अन्न, जल, फल, फूल, वृक्ष, लता आदि, धरती, आकाश, पवन, पानी, अंधकार, प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा जहाँ भी देखता है
वहाँ वह खड़ा और बैठा या चलता हो, वह सभी सतमय हो जाता है। मैं उस दिन देखा कि बाबा जी के पैर में कोई जूता चप्पल खड़ाऊ भी नहीं था। एक कमर में पछत्ती था, अब एक सफ़ेद पछत्ती गले में खांद में था और शरीर खुला था। दूसरा बाबा भी उसी तरह के पहने थे, लेकिन दोनों के पैर में न तो खड़ाऊ था न ही जूता चप्पल। यह दृश्य मैंने गिरौदपुरी धाम में देखा था। यह कहानी नहीं, सच्ची घटना और आंखों देखा हाल था। गुरु जी का विचार है कि जो आदमी शपथ लेता है वह सत्कर्म का पालन करे, नहीं तो शपथ लेना नहीं चाहिए। जो आदमी सत्य का शपथ लेता है और शपथ का पालन खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, लेने देने में, आदत व्यवहार और आचरण में, भाव विचार में करता है, उसे इस दुनिया में कोई कष्ट नहीं होता और किसी बात की चिंता भी नहीं रहता। जो आदमी सत्य का शपथ लेता है और सत्य का पालन करता है, वह इस दुनिया में जीने लायक इंसान है। सत्य में समर्पित इंसान सत्य में समा जाता है। वह खाने में, पीने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, आने में, जाने में, चाल और चरित्र में, सब में केवल एक ही सत्य को देखता है। सत्य के सिवाय उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर यह संसार उसके लिए सतनाममय हो जाता है। वह सच्चा संत दुनिया में अमर हो जाता है। वह बाहर से तो इंसान दिखाई देता है, परंतु भीतर से वह सतनाम है। मैं प्रथम बार जीवन में गिरौदपुरी धाम जाकर उस सत्पुरुष का दर्शन पाया और उसका संकेत और संदेश भी पाया, जो मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं आज साकार रूप में अपने सद्गुरु का दर्शन पा गया। मैं उनके संदेश को जीवन भर मानने का शपथ ले लिया कि मेरे जीवन में कुछ भी कर्म करूँगा, सत्य को आधार मानकर करूँगा, तभी मैं अपने सद्गुरु का संत कहाऊँगा। यही प्रतिज्ञा मानव मानव एक समान का संदेश मेरे द्वारा जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। किसी के प्रति मेरा कोई द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। सब मेरे लिए समान हैं। किसी के प्रति मेरा कोई भेदभाव नहीं है। सद्गुरु के संदेश मैं आप सभी संतों को सुना रहा हूँ। यह ज्ञान मेरा नहीं है, बल्कि सद्गुरु जी का है। वही सत्य है जो मैं अपने पूर्ण विश्वास से बोल पा रहा हूँ। सतनाम शपथ में वह शक्ति है। सतनाम शपथ में वह शक्ति है जो दुनिया में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। पूजा पाठ केवल मनोरंजन है, खेल है, दिखावा है, एक परंपरा है। हम पूजा पाठ के स्थान पर अपने कर्मों की पूजा करें। सतनाम की पूजा के लिए तेल, दिया बाती, पान प्रसाद की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पाना है वह सब सत्कर्म से मिल जाता है। आदमी को मांगने की बुरी आदत है। मांगने वाले तो भिखारी हैं, मांगने वाले को भीख दिया जाता है। सद्गुरु से भीख मांगना बंद करो, बल्कि उसके बताए मार्ग में चलकर दिखाओ। जो भीतर में मांग है वह पूरा किया जाएगा।
क्योंकि वह सत्पुरुष आपके मन के बातों को सब जानता है। आलसी आदमी हमेशा निराशा भाव लेकर किसी के सामने हाथ फैलाता है और मांगता है। मैं तो कहता हूँ कि हिम्मत परिश्रम को छोड़कर मांगना कायरता है, स्वयं को निराश करना है। जो आदमी मांगता है वह स्वयं को कमजोर और असहाय और निर्बल मानता है, इसलिए वो हाथ फैलाता है। जो आदमी पसीना से पैसा कमाता है वह मोती और हीरा के समान है। जो मांग कर, झूठ बोलकर, धोखा देकर सोना और हीरा ठग लेता है वह पत्थर और माटी के समान है। पत्थर से मकान और माटी से उपज से धनवान बन जाने पर भी वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि जो बाहर से धनवान है वह भीतर से कंगाल है, गरीब है। अंत में वह धनवान होकर भी मांगता है। बाहर का धन कभी भी को संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु भीतर का धन सारे संसार को संतुष्ट कर सकता है, अर्थात स्वयं को संतुष्ट कर सकता है। स्वयं के पसीना से कमाया हुआ धन अनमोल है, परंतु बाहरी धन न तो बाहर में काम आता है और न ही भीतर में काम आता है। क्योंकि जो धन हमने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इकट्ठा किए थे वह तो हमारे शव के साथ बाहर ही रह जाएगा, वह साथ में आपका मरते समय जाने वाला नहीं है। शपथ लेने वाले संतों, सावधान हो जाओ। सतनाम का शपथ लेना सहज है, परंतु समर्पित होकर के पालन करना कठिन है। जीवन के प्रत्येक कड़ी, हर कदम में सत्य को आधार मानकर पालन करोगे, समर्पित रहोगे तो शपथ ले लो, तुम्हारा कल्याण सतनाम पुरुष करेगा। इस पर संदेह मत करो। ना तो किसी से मांगने की जरूरत है। सत्य को सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वह दूर नहीं बल्कि तुम्हारे पास है। सत्य को सत्य से जोड़ो या घटाओ, सत्य ही होगा। सत्य को आप पलट दो, स और त सत्य होता है, और उसको पलट दो त और स तो तस के तस रहेगा, ना वो घटेगा ना बढ़ेगा। उसी का नाम सत्य है। और वह सत्य आपके पास है, आपके अंदर है, आपके विचार में, आपके सोच में, आपके भाव में वो सत्य है। उस सत्य को आप बाहर खोजने से नहीं पा सकते हो। कर्म ही पूजा है। सत्कर्म प्रधान है तो कर्म ही पूजा है। काम में कोताही करना पाप है, फिर पाप का प्रायश्चित करना अज्ञानता है। आदमी सब जानता है कि वह कौन सा काम कर रहा है और कितनी ईमानदारी से कर रहा है। जो नियत का साफ है उसे कोई बदनियत से उसका कमाई नहीं रोक सकता। कर्म का परिणाम आज नहीं तो कल चाहे जैसे भी हो मिल जाएगा। इसको कहते हैं सतनाम शपथ। अब हम जो करते आ रहे हैं और अभी भी करते रहे हैं उसको कहते हैं सतनाम पूजा। संकल्प में विचार की शक्ति
संकल्प में विचार की शक्ति निहित होती है। बिना संकल्प के विचार में शक्ति नहीं होती। केवल विचार कर लेना मन की भ्रामक संतुष्टि है। बिना शक्ति के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आज मनुष्य केवल विचार का भूखा है। विचार लेकर आता है और विचार लेकर के चला जाता है। जो व्यक्ति संकल्प शक्ति लेकर के आता है तो वह किसी भी संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का विचार सुनता है। जो संकल्प लेकर के अपने घर से जो आता है कि मैं सत्य को मानूंगा, मैं बाबा जी के पास जा रहा हूं, तो बाबा जी के पास तो संकल्प शक्ति विचार है, उसके पास संकल्प शक्ति है और उसी के अनुसार उसका विचार भी है। यदि आप कम से कम सत्य का संकल्प लेने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए वहां से आए हो, तो जब आप गुरु से मिलोगे जिसके पास संकल्प शक्ति का विचार है, तो उसके विचार को आप सुनोगे तो आपके अंदर में भी संकल्प शक्ति का विचार उत्पन्न हो जाएगा। ये शक्ति आपको मिलेगी। तो वह किसी संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति का विचार सुनता है तो अपने संकल्प शक्ति के विचार में उसको मिला लेता है, तो वह संकल्प शक्ति विचार हो जाता है। जैसे संकल्प शक्ति तुम्हारे पास है, गुरु के पास संकल्प शक्ति विचार है, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों के पास संकल्प शक्ति विचार हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार दोनों का संकल्प शक्ति का मेल होने पर वह एक नवीन विचार उत्पन्न होगा। उसी को हम सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब यहाँ आना और भात खा लेना और बीच में बैठ जाना और सोना, कुछ समझना नहीं, ये नहीं है। सत्संग का मतलब है अपने घर से संकल्प लेकर के आओ, प्रतिज्ञा लेकर के आओ। माने संकल्प का मतलब नहीं समझ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, कसम खा करके आओ कि आज ले मैं सत्य मानी हूं। ये जो ऐसा करके आए हो कि बाबा जी जो कुछ भी बताही बोलो मोर जीवन में उतारना है, ऐसे यदि कसम खा करके आए हो तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह मत करो, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब यह मंच जो है कोई पूजा पाठ वाला मंच नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं जब यहाँ आया तो मैं कि एक ठो अगरबत्ती तक नहीं जलाया, एक ठो दिया तक नहीं जलाया। ये जो लाइट जल रही है ना, तो ये तो प्रकृति का है, मालिक का है। उसके कृपा के बिना तो लाइट जलेगा नहीं। तो जब उसने ये लाइट दिया जला दिया तो अलग से हमको दिया बाती जलाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि मैं पूजा कर रहा हूं कि अपने शपथ का पालन कर रहा हूं। तो जो आदमी सत्य में समर्पित हो जाता है, संकल्प लेकर उसमें समर्पित हो जाता है, तो उसको पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। तो सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। जो आदमी सत्य को संगी बना लेता है वही सत्संगी होता है। सत्संग हमें प्रेरित करता है, संकेत करता है, संदेश देता है कि सत्य का संग करो, तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। सफलता का प्रथम चरण सत्संग है, तो दूसरा चरण संकल्प है। जब दोनों मिलते हैं तो सत्य ज्ञान हो जाता है। जो आदमी सत्संग में श्रद्धा लेकर आता है उसके पास सिर्फ
कामना और इच्छा होता है कि मोर अमुक काम पूरा हो जाए, इसके नाम से वो आ रहा है। संकल्प लेकर के नहीं आ रहा है, शपथ लेकर के नहीं आ रहा है, अपनी कामना और इच्छा को लेकर के आ रहा है कि मोर बेटा पास हो जाए, मोर बेटा की बीमारी ठीक हो जाए, मोर खेत लेवा जाए, मोर भैंसा गंवाए वो मिल जाए, मोर घर नहीं बने ते बन जाए, घर में छत नहीं डलाए ते डल जाए, कि मोर बहू बेटा के ठीक से रास नहीं जमत ते जम जाए, मोर लइकन बढ़िया पढ़ाए लिखाएं, मोर घर में धन दौलत हो जाए। ये नाना प्रकार के कामना लेकर के आदमी यहाँ आ रहा है। उसका काम बिना संकल्प लिए, बिना शपथ लिए पूरा होने वाला नहीं है। अब ये पुनीराम तुम्हारे घर में जाकर कभी भी वो गद्दी रखेगा नहीं। वो शपथ ले लिया है कि मैं गद्दी नहीं रखने वाला हूं, न मैं जैत खाम गड़ाऊंगा, न गद्दी रखूंगा, न मंदिर में पूजा करूंगा, न मंदिर में मेरे को जाना है। तो क्या करना है? संतों को समझाना है और सत्य की बात बताना है। जो भटके हुए लोग हैं, जो भूले हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को सत्य का मार्ग मुझे दिखाना है। पूजा पाठ नहीं कराना है, गद्दी स्थापित नहीं करना है, खाम नहीं गड़ाना है, झंडा नहीं चढ़ाना है। मैं झंडा चढ़ाने का भी शपथ ले लिया कि आज से मैं झंडा नहीं चढ़ाऊंगा। अब आज से नहीं, सन 2015 से शपथ लिया हूं। न किसी के घर 2015 के बाद न मैं खाम गड़ाया, न झंडा चढ़ाया, न गद्दी स्थापित किया। तो क्या किया? मैं ये जैत खाम की नहीं झंडा चढ़ाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा? जियात खाम में झंडा चढ़ाऊंगा। तो जियात खाम आप लोग हो, एक माँ के स्वरूप में हो, एक पिता के स्वरूप में हो, एक बेटा के स्वरूप में हो और एक बेटी के स्वरूप में हो। तो इनमें मैं ज्ञान का, सत्य का झंडा चढ़ाऊंगा, अर्थात सत्य को इनके अंदर में ले जाने का काम करूंगा, प्रेरित करूंगा। इनके अंदर में ये सत्य को समझ जाएं। मनुष्य एक खाम है। मनुष्य क्या है? खाम है। दुनिया में दो ही खाम हैं जिसको हम जोड़ा खाम कहते हैं, एक माता का और एक पिता का। उसी के यादगार में हम दो खाम बनाते हैं और उसका झंडा क्या है? सत्य का पालन करना, वही पालो चढ़ाना है, जिसको हम पालो चढ़ाना कहते हैं ना, मतलब झंडा रोहण करना, जिसको हम लोग पालो चढ़ाना कहते हैं। तो पालो चढ़ाना का मतलब पालन करना, सत्य का पालन करना, वही पालो चढ़ाना है। तो आप स्वयं खाम हो, आप अपने अंदर स्वयं सत्य का झंडा चढ़ाओ। जिस दिन आपके अंदर में सत्य का झंडा फहराएगा, उस दिन आपके पास कोई कष्ट, कोई संकट और कोई विघ्न बाधा और कोई जादू टोना मंत्र का प्रयोग तुम्हारे अंदर नहीं होगा। वो शक्ति है इसमें। कोई देवी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि सत्य को वो क्या कर दे, नकार दे या सत्य को परास्त कर दे। संसार में जो भी सृष्टि है वह सत्य पर आधारित है। कोई आदमी सत्य को माने या न माने, लेकिन वह सत्य में ही चल रहा है। हम किसी से लेन देन करते हैं तो वहां पर चर्चा होता है कि भाई मैं तोर ऊपर विश्वास कर रहे हैं भाई,
तो विश्वास का मतलब है सत्य। मैं तुम्हारे ऊपर सत विश्वास किया हूं। अदालत कचहरी में सत्य का ही शपथ होता है, किसी भगवान का शपथ नहीं होता, सत्य का शपथ होता है। लेन देन में सत्य का शपथ होता है। खेती करने, बोने, शादी में, सब जगह, जीवन मरने में भी केवल सत्य का ही संदेश और शपथ होता है। तो जीवन के हर कड़ी में सत्य है। इसका सत्य का कोई नाम नहीं है, सत्य का कोई नाम नहीं। सत्य कोई भगवान नहीं है, सत्य सत्य है, तस का तस है, न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है, न कभी मरता है, न कभी उड़ता है, न कभी जलता है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसी का नाम सत्य है। और जो जन्म लेता है, जीवन जीता है और मर जाता है, वह सत्य नहीं हो सकता, न वह ईश्वर हो सकता, न वो भगवान हो सकता। जो भगवान जन्म ले और मर जाए, वो कैसे भगवान है? भगवान किसको कहते हैं? भ माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, न माने नीर। और न कहोगे तो आ आता है, तो सब में आ मिला है, तो आ माने अग्नि। ये पांच जो है अमर तत्व हैं। ये कभी न मरता है, न कभी उड़ता है, न कभी सड़ता है, न कभी गलता है। किसी ने कहा भगवान नाम दिया, उसको मेरे तरफ से प्रणाम और उसको हृदय से धन्यवाद कि उसने ठीक भगवान का नाम लिया। मैं उसी भगवान का पुजारी हूं, मैं उसी भगवान का पुजारी हूं। कौन से भगवान का? जो कभी घटता है, न मरता है, न उड़ता है, न जलता है, न गलता है, न सड़ता है, ऐसे भगवान का। धरती को आप कभी मरते नहीं देखे हो, हवा कभी मरता नहीं है, अग्नि कभी मरता नहीं है, पानी कभी मरता नहीं है। तो ये पंच तत्व जो है, ये भगवान है। ये पांचों जब मिलते हैं, पांचों जब मिलते हैं तो सृष्टि होता है। और पांच जब अलग होते हैं तो मृत्यु होता है। तीन तत्व जब अलग हो गए तो मृत्यु है। तीन तत्व अलग और दो तत्व जब अलग हो गया तो मृत्यु है। तो मृत्यु हम उसको किसको कहते हैं? तत्व का अलग हो जाना वो मृत्यु है। आकाश तत्व अर्थात जब आदमी मरता है ना, तो सबसे पहले उसका बोली बतरस बंद हो जाता है, बोलना बंद कर देता है। तो समझ जाओ कि आकाश तत्व इस शरीर से निकल गया। दूसरे नंबर में वायु तत्व, जब नाड़ी चलना बंद हो गया, श्वास चलेगा तब तो नाड़ी चलेगा, और श्वास नहीं चलेगा तो नाड़ी बंद हो जाएगा। तो श्वास चलना बंद हो गया मतलब दूसरा तत्व वायु तत्व इस शरीर से निकल गया, तो नाड़ी चलना बंद हो गया। तीसरा तत्व अग्नि तत्व। अब हमें कहते हैं कि भाई एक शरीर ले छूट के तो देखा भाई, एक शरीर गर्म है कि नहीं। इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है। तो इसके शरीर को आप छू कर देखो तो शरीर तो ठंडा हो गया, तो उसके शरीर से अग्नि तत्व भी निकल गया। अब बचा क्या?
तो 2 तत्व बचा। 3 तत्व इस शरीर से निकल गया, कितने तत्व बच गया? 2 तत्व। एक तत्व जो है, ये शरीर है मांस माने माटी। ये माटी में क्या है? पत्थरा और माटी 2 है। तो हड्डी और मांस बच गया। तो मांस माटी है और हड्डी पत्थर है। ये धरती खोद के देखो ना, कहीं पर भी 2 चीज मिलेगा, माटी और पत्थरा। अब इस शरीर को में देखो, मांस और हड्डी। तो हड्डी पत्थर है और मांस मिट्टी है। तो ये तुम्हारा शरीर बच गया, जिसको हम पृथ्वी तत्व, धरती तत्व कहते हैं, जमीन। और इसमें एक चीज और बच गया, पानी। इसमें पानी जो है ना, वो बच गया। तो 3 तत्व निकल गया, जल तत्व और धरती तत्व बच गया। अब वो निकल गया तो हम रोते हैं कि मोर दादा मर गए, मोर दाई मर गए, मोर बेटी मर गए, बेटा मर गए, रिश्तेदार मर गए। इसके लिए रोते हैं। किसके लिए? और उसके लिए खाद कवाई, वो पूजा पाठ, वो दान दक्षिणा, नहावन धोआवन, तिजनावन, चौथावन, 10 गात्र, उपबंधिया, ये सब नाना प्रकार का हम क्रिया कर्म करते हैं परंपरा के अनुसार। परंपरा के अनुसार करते हैं। बल्कि क्या करना चाहिए? जो आदमी 3 तत्व लेकर चला गया, 2 तत्व बच गया है, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे गांव का सदस्य है, हमारा रिश्तेदार है, तो जहां उसका जगह है तो उसको ले करके उस जगह में खोद करके बढ़िया सब मिलजुल करके उसको मिट्टी दे देना चाहिए। और फिर सब जुड़ मिल करके वहीं पर अपना जो भी बने प्रसाद के रूप में ले करके घर आ करके नहा धो करके जो बना है प्रसाद खा लेना चाहिए। फिर 3 नहावन 10 नहावन और वो करने की जरूरत नहीं। अब ये जो है कई गांव में शुरू हो गया है, कई गांव में शुरू हो गया है। हमारे संत लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। तो वही मैं बताया कि आदमी अपने कामना को लेकर, इच्छा को लेकर के सत्संग में आ रहा है, बल्कि एक संकल्प को लेकर के, एक प्रतिज्ञा को लेकर के, कसम खा करके अपने घर से आना चाहिए कि इस बार मैं जा रहा हूं भाई, तो बाबा जी जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते में मैं अपने जीवन भर चलूंगा। इस संकल्प लेकर के आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा जी के विचार में आप चलोगे तो आपका मांग पूरा सतनाम करेगा। बाबा जी से मांगोगे तो क्या देगा वो? उसके पास क्या है वो देगा। सतनाम के रास्ता बता रहा है, सतनाम का में आप समर्पित हो जाओगे, उस मार्ग में चलोगे तो आपका काम सतनाम पूरा कर देगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास। इसी भावना को लेकर आदमी सत्संग में आता है, क्योंकि उसको सिर्फ उसका उपचार चाहिए, इलाज चाहिए। यहाँ उपचार ही नहीं, उसका आचरण चाहिए। आदमी जब अपने आप को सत्य का आचरण में ढाल लेगा तो उसके उपचार की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसका मांग सत्य ही पूरा करेगा। सत्य महा औषधि है, दवाई का दवाई सत्य है। महा औषधि के पास जाकर यदि आदमी औषधि की मांग करे तो समझो कि वह विकल्प चाहता है, बहाना चाहता है। संकल्प और विकल्प वाले
दो प्रकार के लोग मिलते हैं। संकल्प वाला आदमी सत में समा जाता है, तो विकल्प वाला आदमी बहाना बनाकर उस जगह से अलग हो जाता है। विकल्प चाहे वाला आदमी इंसान विकल्प ढूंढता है, किसी प्रकार के अन्य उपाय खोजता है, किसी प्रकार के विधि विधान चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, ध्यान समाधि लेना चाहता है, नाम दान चाहिए उसको, योग साधना उसको चाहिए, कथा कहानी सुनना चाहता है, कोई कथा का प्रसंग सुनना चाहता है, कोई दृष्टांत सुनना चाहता है। मैं अपना समय वो लगाना चाहता है। यहाँ तक भगवान के दर्शन, सतनाम का खोज, तीर्थ यात्रा में वो निकल जाना चाहता है। वहाँ उसे भगवान का दर्शन, सत की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वहाँ का उसको केवल दृश्य मिलता है। वहाँ का जगह का कैसा है, क्या है, तो मंदिर इतना बढ़िया है, बढ़िया जंगल झाड़ी है, ये वो देखता है, मगर जिस नाम से गया है वो उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसके मन में वो तो देखने गया है ना भाई। आदमी केवल देखने जाएगा तो उसको वो चीज दिखाई देगा, क्योंकि उसके मन में संकल्प नहीं है। जब संकल्प लेकर के जाएगा तो वो सामान उस जगह में जाएगा, उसको वो नहीं, जिसके नाम से गया है वो दिखेगा, जिसके नाम से गया है वो दिखेगा। वहां उसे भगवान का दर्शन, सत की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वहां का दृश्य देखकर मन में मनोरंजन और कुछ समय के लिए संतुष्टि होती है। उसे इस बात की भरोसा भी नहीं है कि मन केवल संकल्प के द्वारा ही स्थिर रखा जा सकता है। मन तो चंचल है, वह विकल्प से कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। ऐसा इंसान किसी न किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता खोजता रहता है कि समस्या को कैसे टाला जा सकता है। अंत में वह भटक जाता है और दूसरा फिर तीसरा, इस तरह जीवन भर किसी न किसी रास्ते की तलाश में भटकते रहता है। ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरा गुरु, ये जगह ठीक नहीं है, दूसरा जगह, ये तीर्थ तो को देख लिया, अब दूसरा तीर्थ देखूंगा, इस गुरु से तो परिचय के लिए दूसरे गुरु के पास जाऊं। इस प्रकार से अपने जीवन में भटकाव करते रहता है। उसका कारण है कि आदमी शपथ लेकर किसी भी गुरु के पास चला जाए, यदि गुरु नकली है तो उसके शपथ की तरफ उसका गुरु भी झुक जाएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा, न जवाब देगा न उसका उत्तर देगा, उल्टा उसके ओर झुक जाएगा। और जो आदमी अपने न इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको ऐसा करते रहेगा, भटकते रहेगा, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, वो आदमी जीवन भर भटकते रहता है। वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि निराशा, उदासी में रहते हुए भयभीत रहकर अंत में चला जाता है। प्यारे संत समाज, जीवन में सत्संग की आवश्यकता तो है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो रास्ते हैं, पहला संकल्प तो दूसरा विकल्प। आपकी इच्छा है, आप दोनों में किसका चयन करेंगे उसे अपना लो। जो आप चाहते हो उसी को स्वीकार करो, उसी को अपनाओ। संकल्प का मार्ग सीधा है, लेकिन विकल्प का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। आपको जिस रास्ते में चलना है आपकी मर्जी है,
आदमी स्वतंत्र तो है, किसी के बंधन में वो नहीं है। संकल्प आपको जहां इच्छा है वहां पहुंचाएगा। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सभी कार्य आप नहीं सतनाम करेगा। आप विकार रहित हो जाओगे, भय मुक्त रहोगे, बिना शंका के रहोगे। सब सतनाम पूरा करने वाला है। वह तभी पूरा करता है जब आप में सत्य के प्रति संकल्प शक्ति है। विकल्प तुम्हें जीवन भर नाना प्रकार के मार्ग बताएगा और भटकाएगा। तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। सच्चाई और ईमानदारी सत्य का मार्ग है और झूठ का मार्ग तर्क वितर्क है। जो ज्यादा तर्क वितर्क करता है वह सत्य को मानता है और नहीं जानता है। न वो सत्य को मानता है और न सत्य को जानता है। विकल्प क्या चीज है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे पूजा पाठ है, ये विकल्प है, संकल्प नहीं। ये हमारा कर्म नहीं, हमारा विधि विधान है। हम विधि विधान से सत्य को पाना चाहते हैं। सतनाम पूजा करने वाला व्यक्ति कर्म की पूजा नहीं करता, बल्कि दिया बाती जलाना, फूल पत्र चढ़ाना, पूजा करने के लिए स्थान बनाना, वहां बैठ करके मंत्र पढ़ना, स्तुति भजन करना, दुख के वैकल्पिक कारणों की चर्चा करना कि हे भगवान मेरा कामना पूर्ण कर दो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो मांगेगा। कई प्रकार के विचार वो अपने जो अपना खुद देवता बनाया है उसके सामने वो रखता है। इसी प्रकार से हुआ पूजा पाठ। दूसरा है विधि विधान। पूजा पाठ करने के लिए भी बहुत सारे विधि विधान बनाए गए हैं। सूर्योदय के पहले, बेरा हुए के पहले उठना, नहाना धोना, दीपक जलाना, मंत्र जाप करना, दिशा चयन कर बैठना, किस दिशा में बैठना है, कब बैठना है, बैठ करके क्या करना है, कितने बार नाम जपना है, किसका स्मरण करना है, क्या नाम लेना है, किस प्रकार के कपड़े पहनना है, गद्दी आसन किस प्रकार का कपड़े से रखना है, पूजा पाठ के लिए तेल का या घी का किसका उपयोग करना है, नारियल पान कितनी संख्या में रखना है। नाना प्रकार के विधि और विधान पूजा पाठ के अंतर्गत आता है। पूजा पाठ करने वाले लोग संकल्प नहीं विकल्प विश्वास करते हैं। संकल्प एक का तो विकल्प अनेकों की ओर हमें लेकर के चला जाता है। इसलिए आदमी जीवन में भटक जाता है। इसीलिए आदमी जीवन में भटक जाता है। सतनाम तक पहुंचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो विधि विधान व्यवहार में लाया जाता है, वह सिर्फ धन व्यय और भटकाने का काम है। हमें शास्त्र की ओर ले जाता है, ग्रंथ की ओर ले जाता है, संकल्प से भटका देता है। विकल्प अर्थात पूजा पाठ लोभ लालच और झूठ को दिखाता है। इसलिए मेरा विचार है कि कर्म ही पूजा है। यह मार्ग सद्गुरु घासीदास का है। उनके द्वारा बताया गया मार्ग सीधा और सरल है, जिनमें किसी प्रकार का विधि विधान नहीं है, कोई खर्च बाहरी वस्तुओं का नहीं है। देखना है, सुनना है, बोलना है, काम करना है, चलना है,
चलाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, लेन देन करना है, आना है और जाना है, व्यवहार करना, आदत को सुधारना, सिर्फ इतने ही तो है। सच के सामने रख करके कर्म करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे बोलो, खाओ, उठो, बैठो, देखो, लेन देन करो, व्यवहार करो, कुछ भी करो, लेकिन सत्य को इसमें समा करके करोगे तो यह है सत्कर्म। तो इसमें न दिया जलाने के, दिया बाती, पान प्रसाद, नरियल सुपारी, कपड़ा लत्ता, लेन देन, मुहूर्त उहर्त और दिशा, कोई जरूरत नहीं। इसमें कोई जरूरत ही नहीं। और पूजा पाठ में, विधि विधान में नाना प्रकार का कर्म करना पड़ता है, सामान जुटाना पड़ता है। ये विधि विधान है। ये धारणा बनाकर चलो, न तुमको किसी प्रकार की पूजा पाठ की जरूरत है, न नियम ध्यान की जरूरत है। जीवन के प्रत्येक कर्म में सत हो, वही तुम्हारी पूजा है। जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है उसका अनुभव होगा, वही तुम्हारा ज्ञान है। हमें ग्रंथ और शास्त्र की ओर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन में ग्रंथ तुम्हें ग्रसित करेगा और शास्त्र तुम्हें अंत में सड़ा देगा, उबरने नहीं देगा, बंधन में डाल देगा और जीवन में भटका देगा। आदमी जीवन तो जीता है, परंतु उसे जीवन का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरों के विचारों पर चलने का आदी हो गया है। आदमी जब स्वयं काम करता है, समझ से करता है, तो उसे काम का अनुभव होता है। आदमी काम तो करता है, लेकिन कैसे करना है, कैसे जीना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इसका उसे कोई होश रहता नहीं। कोई बता दिया, उसी काम को जीवन भर बिना परिणाम के, बिना फल पत्ते और फूल के, कल्पना का विचार करते हुए पेड़ पौधा लगा रहा है और चाहता है कि मेरे द्वारा लगाया गया वृक्ष फूल फल पत्ते और छाया मुझे देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। अंत में वह देखता है कि मैंने जो जीवन भर पौधा लगाया उसमें से एक भी पौधा जीवित नहीं दिखाई दे रहा है। फिर किस छाया और फल को खाएगा और ठहरेगा। कहने का मतलब यह है, वो झूठ ही झूठ में अपना जीवन बिताया है। इस मंदिर में भगवान है, इस मंदिर में भगवान है, उस मंदिर में भगवान है, तो उसको भगवान मिलेगा तब ना भाई। और उस भगवान के पास जाने के लिए नाना प्रकार का विधि और विधान है, वही शास्त्र है और उसी का कहानी का है। तो उस कहानी को कहा जा रहा है, तो आदमी इतना कहानी सुन लिया, लेकिन उस कहानी को सुनने के बाद किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है तो भ्रम में फंसा हुआ है, उस पर विश्वास कर रहा है कि ऐसा करने से मुझको मिलेगा, मंदिर जाने से भगवान मिलेगा। कहां से मिलेगा? वो तो एक कल्पना मात्र है, कल्पना की कथा है, झूठ मूठ है। तो झूठ मूठ में नहीं, तुम जो कर्म कर रहे हो उसमें तुम्हारा नियत साफ होना चाहिए। नियत साफ ही सच्चाई है और वही ईमानदारी है। तो जिसका नियत साफ है, सच्चाई ईमानदारी में जी रहा है, उसका काम मालिक दिखेगा, वो करेगा। आदमी जब जागेगा, होश में आएगा, तभी उसे जीने का अनुभव हो सकेगा। आदमी बिना आधार के, बिना प्रत्यक्ष अनुभव के अंधकार में भटक रहा है, इसीलिए जीवन में हताश है,
जीवन में उदास है, वो आदमी निराश है। इसका कारण है कि वह होश में नहीं है, बेहोश है, मदहोश है, जागा हुआ नहीं है, चैतन्य नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा उस दिन उसे समझ में आ जाएगा। पूजा पाठ पंचायत है। ये जो पूजा पाठ हम करते हैं वो पंचायत है। पंचायत का मुखिया पंडित है और उसके साथी सब पंच हैं। पंडित के पास विधि विधान है, उसकी मान्यता मानव समाज में है। बहुमत को मानने वाले लोग बहुत हैं। एक मत अर्थात सत्य को मानने वाले और समझने वाले बिरले लोग हैं, कोई कोई। संत की एक मत और सच्चाई को सुनने वाले नहीं के बराबर है। बहुमत में बुराई है तो एक मत में सच्चाई है। बहुमत में बुराई है तो एक मत में सच्चाई है। तो एक मत में कोई चलने वाला नहीं है, बुराई में सब चलने वाले लोग हैं। क्योंकि जो सब चल रहे हैं तो उसी में आदमी चलना चाहता है, क्योंकि पक्की सड़क है। अब कांटा खूंटी को माने हटा करके पगडंडी रास्ता बना करके चलना बड़ा कठिन है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब तक पहुंचने के लिए तुमको स्वयं पगडंडी रास्ता बनाना पड़ेगा, कांटा खूंटी को हटाना पड़ेगा और फिर पैदल चलना पड़ेगा। वो है सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग पक्की सड़क नहीं है जिसमें लोग लाखों लोग मन इकट्ठा जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और गीत गोविंद कर रहे हैं और गाना बजाना चल रहा है। वो सत्य का मार्ग नहीं, वो भगवान का मार्ग नहीं, मालिक का मार्ग नहीं। उसके पास जाने के लिए जो भी आज तक गया है, अकेला गया है, वही अकेला को मिला है। समूह लेकर जो गए हैं उसको मिला नहीं। बहुमत में कल्पना है, झूठ है, लालच है, अन्याय है, तो न्याय कैसे मिलेगा? जिसे आदमी न्याय मार्ग मानता है वह तो लोभी निकला, विधि विधान पर चलने वाला निकला, झूठ को झूठ से कथा कहानी लिख कर समझाने वाला निकला। तो जरा सोचो फिर न्याय कैसे मिलेगा? दर्द के लिए दवा जरूरी है। यदि माने शरीर में दर्द हो गया तो उसके लिए दवा जरूरी है। और जिस प्रकार से अन्याय के लिए न्याय जरूरी है, याद रहे दया के बिना दवा भी तो काम आएगा नहीं, आता नहीं। इस प्रकार दर्द, दवा और दया एक क्रम में है। इसी प्रकार मानने वाले और मनवाने वाले मान्यताएं एक क्रम में हैं। जब मानने वाले होते हैं तो मनवाने वाले सामने आ जाते हैं। आदमी मानने वाला होता है तो मनवाने वाला सामने आ जाता है, खोज लिया जाता है। मानने वाले में से ही एक मनवाने वाला हो जाता है। फिर मान्यताएं, परंपरा और रूढ़िवाद, अंधविश्वास की जड़ मानव मन में गहराई तक पहुंच करके सुंदर पौधा वृक्ष बनकर फूलने और फरने लगता है। जो केवल कल्पना मात्र है, प्रत्यक्ष नहीं है और कहीं उसका कोई आधार और स्वरूप भी नहीं। ईश्वर किसी चार दीवारी के अंदर, किसी मंदिर के अंदर वो रहते नहीं, बल्कि वह तो खुले आसमान में निराकार में निवास करते हैं। उसके लिए किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। वह मात्र एक प्रतीक मात्र है। आदमी उसके लिए एक प्रतीक बनाकर रखा है। ईश्वर तो शून्य में रहते हैं, शून्य में सतनाम है।
बल्कि अपने तन मन और सोच के दीवारों को हटाना होगा। जब सारे दीवार नहीं रहेंगे तो मालिक से साक्षात्कार हो सकेगा। आदमी मालिक को पाने के लिए बहुत कुछ विधि विधान और रहने का स्थान बना कर रखे हैं, जहाँ उसे कैद कर रखना चाहते हैं, लेकिन वह किसी दीवार को पसंद नहीं करता। पवित्र आत्मा को पाने के लिए मन को शुद्ध, पवित्र और समता और समानता की आवश्यकता है। जो आदमी समता और समानता की ओर जाएगा, उसके लिए वो जरूर कहीं न कहीं दर्शन देगा। जिसके मन में भेद है, असमानता है, तो कुछ भी कर ले, कितना भी कथा सुन ले, कितना भी कथा लिख ले और कह ले, उसको मालिक का कोई साक्षात्कार और दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में कपट है, छल छिद्र है, भेदभाव है। ऐसे इंसान को मालिक का कोई साक्षात्कार न होगा, न उसको दर्शन होगा। जब तक मन गंदा रहेगा तब तक उसको पाना असंभव है। हमने तो अपने भीतर कभी देखा ही नहीं, झांका तक नहीं। अपने भीतर झांकने से पता चलेगा कि हमारे अंदर भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, अहम, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, इच्छा, तृष्णा, भय भरा पड़ा है। जब हम तन के भीतर मन से विकारों को निकाल नहीं देते हैं, तब तक ईश्वर सत्य की खोज करना, कल्पना करना मृत तृष्णा के समान है। हम तो भगवान के मंदिर बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। भगवान तो कभी इच्छा व्यक्त नहीं किया कि मेरे लिए सुंदर मंदिर बनाओ। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस मालिक के नाम पर झगड़ा क्यों हो रहा है? वह एक नहीं है, बल्कि सबका है। सबका समान आस्था और विश्वास और श्रद्धा है। चाहे हम उसे किसी नाम से बनाएं। आज तो कई धर्म हैं, कई विचार हैं, कई अलग अलग सोच भी है। नहीं, मंदिर बनाओ, नहीं मंदिर बनाओ, न मस्जिद बनाओ। परमात्मा को किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत नहीं है। उसे किसी दीवार में के अंदर मत बांधो, क्योंकि वह न तो हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न बौद्धों का है, न ईसाइयों का है। वह सबका है। वह न तो किसी जाति का है, न किसी धर्म का है। वह सबका है। वह परम शक्ति सबके लिए समान है। जब वो किसी से कोई भेद नहीं करता, तो हम आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? जहाँ भेद है वहाँ भगवान नहीं है। हमारे अपने विचार हैं कि परमात्मा मेरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह तो सबके अपने हैं। इसलिए सारे दीवारों को तोड़ डालो, अपने संकुचित विचारों को और सोच को बदल डालो। मालिक आपका इंतजार कर रहा है। उसे खुले आसमान में आकर यह प्रतिज्ञा करके पुकारो कि हे माता पिता, हम सारे भेदभाव को भूलकर आए हैं। अब हमारे भीतर कोई जाति और धर्म का भेद नहीं है। हम सब कुछ भूल चुके हैं। सभी मेरे माता पिता, भाई बहन हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। हम सभी आपके ही संतान हैं। हम भूल चुके थे कि ये सब अलग अलग जाति और धर्म के हैं, इसलिए ये पराये हैं। आज समझ में आया है।
कि हम सभी आप दोनों प्रथम दो ही तो रहे होंगे ना, एक माँ एक पिता रहा होगा और उसी के संतान सारा संसार है। और हम जो पूजा करते हैं केवल उन्हीं का करते हैं। हम पूजा करते हैं तो कहीं देवी का, कहीं देवता का, कहीं भगवान का, कहीं पर भगवान का, चाहे माता का चाहे पिता का, दो के सिवाय तीसरा का तो पूजा होता नहीं। तो जो प्रथम सृष्टि करता है मानव के, उसी की पूजा करते हैं। हम वही लोग आज भी केवल वो दो ही हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है, उन्हीं से हम भेद कर रहे हैं। तो हमको वो जगत जननी माता और पिता कहाँ मिलेगा? आप दोनों माता पिता हमारे माता पिता हैं और आपके हम संतान हैं। अब चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई मान्यता हमने बनाया था उसे अब तोड़ चुके हैं, अपने विचार को बदल चुके हैं। हे परमात्मा, जगत के माता पिता, हम आपको सच्चे मन से पुकारते हैं। हमें सब में आपका दर्शन हो जाए ताकि हम अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर सकें। हे संत समाज, ईश्वर को पाने के लिए, सत्य तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। कोई साधन और सवारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे सामने हो। केवल आपकी ओर एक कदम चलने की जरूरत है। आपने तो हमें एक अनमोल साधन शरीर दिया है। इस शरीर के रहते तक मैं आपको भूल नहीं सकता और इस मानव समाज रूपी परिवार को भी नहीं भूल सकता। यही मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा का श्वास के चलते तक पालन करूंगा। हे सद्गुरु, हे सतनाम, मेरी इस प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए मुझे साहस देना। हर पल मेरी खबर रखना ताकि मैं आपको समर्पित भाव से, सच्चे मन से पूजा प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जीवन जी सकूं। मैं यह भ्रम में हूँ कि मेरा जन्म हुआ है सेवा के लिए, तो जीवन भर मैं परिवार का सेवा कर सकूं। फिर मेरे अंतिम श्वास चलेगा तो आप मुझे अपने पास बुला लेना। यही मेरा अंतिम इच्छा है। मैं यह भी जानता हूँ कि जन्म के समय मैं खाली हाथ आया था और जाने के समय भी खाली हाथ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन रूपी समय से उसे मानव समाज रूपी परिवार की सेवा कर सकूं और आपके पवित्र पावन समता और समानता बिना भेदभाव वाला उपदेश को छोड़कर आपके पास जा सकूं। आपका सृष्टि का रहस्य जन्म और मृत्यु के बीच में जीना और ठहराव है, वही जीवन है। उसका सदुपयोग हो सके। आपकी सृष्टि अमर है। प्रारंभ में जो माता पिता आप दोनों थे, वे आज भी आपके विस्तार के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं तो समझ रहा था कि आपकी सृष्टि का विनाश होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर का बदलाव होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। इसमें केवल नया और पुराना का बदलाव मात्र तो हो रहा है। आपकी सृष्टि अद्भुत है। हे सतनाम पुरुष, तेरी लीला अपरंपार है। केवल समझ का फेर है। बदलाव को विनाश मान लेना मेरा भूल था, ना समझ था, इसलिए अपना छाप छोड़ने का है। सद्गुरु मुझे साहस देना। ये तो अभी इस दुनिया में स्त्री और पुरुष, नर और मादा ही दिखाई दे रहा है। मुझे यह भी पता नहीं था कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु हो जाएगा।
का नियम जो आपने बनाया है कि फसल बोया जाएगा, बड़ा होगा, पकेगा और काट लिया जाएगा, पैरा फेंक दिया जाएगा, दाना बटोर लिया जाएगा और उसी बीच दाना को फिर से फसल रूप में बोया जाएगा। यह क्रम पता नहीं कब से चला आ रहा है, इसका तो मुझे कोई ध्यान और ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने मेरे भीतर जो मन और मस्तिष्क दिया है उसके अनुसार समझ में आ गया है, अनुभव हो गया है कि यह प्रकृति की अनमोल सृष्टि रचना है जो आदि काल से चला आ रहा है। आपकी सृष्टि रचना और शुरू में था वह आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। जन्म लेने वाले और जीने वाले को दुख और सुख का एहसास होता है, लेकिन जन्म के पूर्व और मरने के बाद उसका कोई दुख सुख का पता नहीं। हमारे पूर्व के संतों ने यह दुख और सुख की बात अपने अनुभव करके बताया है, लेकिन जब तक स्वयं इसका अनुभव नहीं होता तब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता। जो जन्म के बाद हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वह धन हो या तन का हो, सभी माया और छाया है। उस माया और छाया को जो समझ गया वही आपका असली पुजारी है। जो दुख और सुख को जीवन मान लिया वही संत पुरुष है। दोनों को समझना और सह लेना साधना है और चिंता नहीं करना सद्ज्ञान है। शरीर है तभी तो संकट है, शंका है तो संदेह है, समस्या है, दुख है और सुख है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अंधकार ही प्रकाश को पैदा करता है और प्रकाश से अंधकार को पैदा करता है, जो अंधकार और प्रकाश को समान माने बराबर मान लेता है, भाई और भाई मान लिया, उसका विचार और स्वभाव मान लिया, वही संत है। जरा विचार करो कि आपके जीवन में दुख नहीं होता तो सुख भी नहीं होता, अंधकार नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, जब दिन ही नहीं होता तो रात नहीं होता, और जब रात नहीं होता तो दिन भी नहीं होता है। यही सृष्टि का रहस्य है। पुत्र पुत्री का जन्म लेना माता पिता के लिए सुख है, तो माता पिता की मृत्यु पुत्र पुत्री के लिए, बेटा बेटी के लिए दुख है। एक तरफ अंधकार है तो दूसरे तरफ प्रकाश है, प्रकाश सुख है तो अंधकार दुख है। जो हम सृष्टि के में देख रहे हैं वही तो सृष्टि में हो रहा है। प्रकृति का नियम खुला है, वही नियम संपत्ति से विपत्ति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, लाभ से हानि की ओर और प्रकृति का नियम बना हुआ है। जो सच्चा इंसान होता है वो अपने ईमान पर भरोसा करता है। सच्चा कर्म ही उसे सुख और दुख से पार कर सकता है। आदमी को कभी भी अपने ईमान को अर्थात सच्चाई को छोड़ करके स्वार्थ अर्थात बेईमानी, बुराई, लालच की ओर नहीं जाना चाहिए। मानव समाज आज पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम धियम, परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़िवाद में फंसा हुआ है। इनसे उबरने की जरूरत है। इन अंधविश्वास को त्याग कर जो अब हमारे आंखों के सामने हो रहा है उसे समझना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो हो रहा है वही तो होने वाला है। प्रकृति अपने नियम को नहीं भूलता है, उसके
पास भूलने का कोई नियम नहीं है, उसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। यह नियम प्रकृति के पास है, इंसान के पास नहीं है। यदि आदमी के पास होता तो जीवन में कभी नहीं भटकता, वह कब के बदल देता। आदमी ने जो छोटे बड़े, अमीर गरीब, जाति पाति, धर्म बनाए हैं, यह प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। मानव यदि प्रकृति को अर्थात मालिक को अपना आधार माने तो स्वयं के द्वारा बनाए गए नियम को बदलकर प्रकृति के नियम, समानता और स्वतंत्रता को बहाल किया जा सकता है और आत्मनिर्भर हो सकता है। जो स्वयं को जितना जानता है और समझता है, उतने ही दूसरों को जानना और समझना शुरू कर दे तो मालिक के द्वार तक पहुंच जाता है। बोल सद्गुरु सतनाम की जय। अभी मैं आप लोगों को सुना रहा था सतनाम शपथ केवल कर्म पर आधारित है, कोई प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना है और सत से आपका कम से कम प्रकट नहीं होगा तो सपने में जरूर आपको सत्य से का साक्षात्कार हो जाएगा, और वो भी नहीं होगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा। जिस सच का आप मांग कर रहे हो, ईमानदारी से काम किए हो, उसका दाम तुम्हें मिल जाएगा। ईमानदारी से जो सोच रहे हो पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। आप देखना भला, पूजा पाठ जीवन भर करते आ रहे हो लेकिन कोई लाभ आपको मिला नहीं है। अब कर्म करके देखो, आपको मिलेगा, मिल जाएगा। बोल सद्गुरु सतनाम की।